अगर हम यहाँ पर एडमिशन लेने आएंगे तो कहीं ना कहीं हम पैसा लोग हमारे घर में 70,000 रखे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हम जुगाड़ करेंगे, व्यवस्था करेंगे, हमारे माँ बाप व्यवस्था करेंगे और कहीं से मांगेंगे, उधार लेंगे, फिर लेकर आएंगे। तो कैसे अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर आप धीरे धीरे भी अगर आप यहाँ से 2-2 घंटा देखो, यहाँ से स्टार्टअप करते, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जीवन में 24 घंटा अपने आप को बिजी नहीं रखता है। कहीं ना कहीं 2 घंटा 3 घंटा दोस्त आप मोबाइल चलाने में, सोशल मीडिया यूज़ करने में, रील्स देखने में, गेम खेलने में, एंजॉयमेंट करने में, मस्ती करने में या अदर एक्टिविटीज़ में हम कहीं ना कहीं समय को बर्बाद करते हैं। तो वही 2-3 घंटे को कैसे यूज करके जीवन में अब यहाँ से इनकम करने का सबसे आसान काम करना है, वो है सलाह देना। क्या है? सलाह देना, वो है रिकमेंड करना। जो रिकमेंड हम हर दिन अपने लाइफ में किसी न किसी के साथ करते हैं, करते ही नहीं करते, अपने दोस्त को करते हैं, फ्रेंड को करते हैं, मम्मी को करते हैं, पापा को करते हैं, हाँ, बगल वाले को करते हैं, पड़ोसी को करते हैं, रिश्तेदार को करते हैं, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। और हर एक लोग, हर एक स्टूडेंट, हर एक इंसान अपने जीवन में 100, 200, 400, 500 लोग को जानता है। जानता कि नहीं जानता? अब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली देखेंगे 4 चीज़ों को लेकर वर्क करती है। क्या? 4 चीज़ों को लेकर वर्क करती है, जिसमें फर्स्ट आपका एजुकेशन हो गया, सेकंड आपका इनकम हो गया, थर्ड आपका हेल्थ हो गया और फोर्थ आपकी लाइफ स्टाइल हो गई। आप सोचो, अगर आप 200 लोग को भी जानते होंगे, क्या वो 200 में से क्या सबके पास आज कंप्यूटर एजुकेशन है? हाँ, क्या जिसके अगर जो भी मान लो, क्या जितने लोग हैं क्या सब आज अच्छा इनकम कर रहे हैं? क्या जितने लोग हैं क्या सबका हेल्थ अच्छा है? अगर जितने लोग हैं सबका लाइफ स्टाइल अच्छा है? नहीं। तो आपको करना क्या? आपको उनको यहाँ के बारे में क्या सलाह देना है, कि हमारे यहाँ के एजुकेशन के बारे में या हमारे यहाँ के संस्था के बारे में, हमारी ट्रेनिंग्स के बारे में, हमारे यहाँ की जो भी प्रोसेस है उसके बारे में अगर आप यहाँ पर सलाह देते हैं तो आप यहाँ से अपने एजुकेशन के साथ साथ आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। और सबसे एक स्टूडेंट लाइफ में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज़ देती है, क्या कि अगर आज स्टूडेंट लाइफ में अगर आप मान लो विशाल, अगर आज आप हफ्ते में भी इंजॉयमेंट करते हुए, मस्ती करते हुए, घूमते फिरते, खाते पीते, पढ़ते लिखते, अगर आप हफ्ते में भी एक लोग को मौका दे देते हैं अपने माध्यम से, तो हमारी संस्था आपको पर पर्सन पे 1,1100 रुपया कैशबैक और उसके साथ साथ आपको 500 रुपये आपको प्रोसेसिंग चार्ज देती है, जो आपको चेक के माध्यम से, मतलब एक इंसान पे आपकी जो इनकम 1,600 रुपये हो जाती है। आप सोचिए विशाल, अगर आज आप पढ़ाई लिखाई करते हुए अगर हफ्ते में भी एक लोग को मौका दिए तो महीने में कितने लोग को मौका दिए? 30 लोग। हफ्ते में एक लोग को मौका दिए तो महीने में कितने लोग को मौका दिए? एक महीने में, हाँ, 4 लोग को। अगर 4 लोग को अगर हमने मौका दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लाकर हमसे मिलाना है। हाँ, अगर मिलवाए और हफ्ते में 4 लोग को मौका दे दिए, तो आप 4400 रुपये, 4400 रुपये आप कैशबैक कमा लेते हैं। उसके साथ 2:1 या 1:2 का रेशियो मिलाकर आपको 1500 का चेक मिल जाता है। तो टोटल आपकी कमाई कितनी हो जाती है? 5,900 रुपये, यानी देखा जाए मोटी मोटा तो 6,000 रुपये। अब सोचिए विशाल, अगर एज ए स्टूडेंट लाइफ में अगर आज अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करते हुए अगर आप यहाँ धीरे धीरे भी स्टार्टअप करते हैं और महीने का 6,000 रुपये अर्न कर ले, तो क्या करें? आपने पैसा किस लिए दिया था? पढ़ने के लिए या कमाने के लिए? पढ़ने के लिए। आप चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी काम को हम 6 महीने करते, क्या 6 महीने धीरे धीरे करते हैं, तो कैसे 6 महीने बाद आप यहाँ से अच्छा इनकम करके, हो सकता है आप किसी से पैसा मांग कर लाए तो यहाँ से कैसे आप उसको वापस कर सकते हो। 6 मंथ का हम आपको डाटा इसलिए दिखा रहे हैं कि 6 महीने का ही आपका कोर्स है। हाँ, तो उसके बाद 6 महीने का डाटा दिखा दीजिए, समझे? बस आप लोग बहुत ना लिचड़ पिचड़ उसमें करते हैं, जो कि बचन सिंह। ये हमारा हो गया, देखिए मंथ हो गया, ठीक, सरल पेन है, किसका है? ये हमारा एडमिशन हो गया और ये हमारा टोटल एडमिशन हो गया। समझ में आते? अब जैसे मैंने बोला विशाल कि हर एक इंसान अपने जीवन में 100-200 लोगों को जानता है, जानता है ना। अब आप 100-200 लोगों में क्या सब लोग को पैसा कमाना है? क्या सबको इनकम करना है? क्या सबको अच्छा जीवन जीना है? लेकिन सबकी क्या सोच एक जैसा होगा? नहीं होगा। क्या सबका थिंकिंग एक जैसा होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी 100-200 लोगों में जाकर हर दिन आप एक लोग को मौका दिए, एक लोग को भी मौका दिए, तो 1 महीने में कितने लोग को मौका देंगे? 30 लोग को। आप 30 लोग को मौका देते हैं, सबको पैसा कमाना है, सबको एजुकेशन लेना है, सबको एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, सबको एक अच्छा हेल्थ चाहिए, तो 30 लोग में कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ यहाँ पर आएंगे?
20 लोग। चलो हम और नेगेटिव सोचते हैं, अगर 20 लोग नहीं आया, 2 लोग भी आएगा। हाँ 2 लोग भी आएगा। तो अगर 2 लोग अगर हमने पहले मंथ में 2 लोग को मौका दिया अपने माध्यम से, कितना? तो 2 हमारा टोटल मिशन कितना हुआ? 2। अब कैसे 2 लोग मिलकर अगर 2 लोग को मौका देने स्टार्ट किया दूसरे मंथ में, तो हमारा 4 हुआ। 4 2 कितना हो गया? ये 4 लोग मिलकर 2 लोग को मौका दिया तो 4 दूना 8 हुआ, 8 6 14 हुआ। और 8 लोग मिलकर 2 लोग को मौका दिया तो 8 दूना 16 हुआ, 16 14 30 हुआ। और ये 16 लोग मिलकर 2 लोग को मौका दिया तो 16 दूना 32 30 62। और ये 32 लोग मिलकर 2 लोग को मौका दिए तो 32 दूना 64 62 126। यानी कि 6 मंथ में आपका कितना ग्रुप बना? 126 की। अब 126 मल्टीप्लाई अगर मैं 500 करूं, क्यों करूं? क्योंकि 3 पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको 1500 का चेक देती है, इस तरीके से एक पे कितना हुआ? 500 हुआ। तो 500 तो 126 मल्टीप्लाई 500 किया तो आपका 63,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? जो आपकी 6 मंथ की कमाई होगी। सही बात है? क्लियर हो रही बात है? अगर मैं इसको महीने से डिवाइड करूंगा तो इसका महीने का 10,500 रुपया आपका पर मंथ का इनकम होगा। अब एज ए स्टूडेंट लाइफ में विशाल, अगर आप अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करते हुए, कंप्यूटर सीखते हुए, स्कूलिंग करते हुए, जो भी 2 घंटा 3 घंटा आप लॉस करते हैं मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में, घूमने में, फिरने में, अगर उसी टाइम में आप महीने का 10,000 9,000 8,000 कमाने लगते हैं, क्या गलत है? कुछ नहीं। क्या गलत है? कुछ गलत है नहीं। अब अगर आप चलिए आप दिमाग में आते हैं यार कि क्या यहाँ से मेरा करियर फ्यूचर भविष्य है? अरे एक इंसान 6 महीने में करियर बनता है, 1 साल में करियर बनता है? नहीं। चलिए आप अपने जीवन का आज पढ़ाई लिखाई करते हो, जो भी है आप ट्रेडिशनल वे के एजुकेशन ले रहे हैं, आप उसको लीजिए। जो भी आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर, बिल्कुल करिए साइड से। और एक साइड आप उनको धीरे धीरे आप यहाँ पर 5 साल समय दीजिए। कितना? 5 साल। कितना? चलिए तो 5 साल का दिखाते हैं। एक बार 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब विशाल बोलेंगे भैया कि सर हम एकदम धीरे धीरे करेंगे। क्या? एकदम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल है, घर का काम है, गैया देखना है, भैंस देखना है, बकरी देखना है, घर में देखना है, सब सामान हमको करना है, सब कुछ हमको करना है। तो हमने सर एकदम धीरे धीरे करेंगे। हम विशाल से बोलेंगे भाई आप कच्छू की चाल चलिए। ठीक? आप जहाँ पर लोग 5 साल में कर रहा है आप 6 साल ले लीजिए। कोई गलत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हमने बोला कि यहाँ पर आपके 6 मंथ के 126 की टीम बन गई तो 1 साल में कितना हुआ? 252 हुआ। चलो मैं 252 लोग को नहीं लेके तो आप एकदम धीरे धीरे करे। और पहले साल में आपने सिर्फ 50 का ही ग्रुप बनाया। क्या? 365 दिन में 50 का सिर्फ ग्रुप बनाया। अगर 50 लोग मिलकर क्या लगता है 1 महीने में 9 लोग को मौका दे सकता है। और 9 मल्टीप्लाई अगर मैं 500 किया, 500 क्यों किया? क्योंकि एक हफ्ते में एक 3 पे 1500 एक पे कितना हुआ? 500 हुआ। तो यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई किया तो महीने का आपका 45 रुपया इनकम होता है। समझे? आप दूसरा साल में मिसाल आप गए और दूसरे साल में ये 50 से 100 को ग्रुप बन गए। कितने का? अब 100 लोग मिलकर क्या रहता है एक हफ्ते में 10 लोग को मौका दे सकता है? हाँ दे सकता है। 10% में लोग रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो 10 लोग को मौका देगा। अब 10 में मैं 500 मल्टीप्लाई किया तो क्या लगता है कि यहाँ पर 5000 इनकम किया कि नहीं किया? वीक का किया। सही बात है। और 4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर महीने का आपका 20,000 रुपये इनकम होता है। सही बात है। आप तीसरे साल में गए और तीसरे साल में 100 हो गया 200। कितना हो गया? अब 200 लोग मिलकर 10% भी अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो 20 लोग को मौका दे सकता है। अब 20 में मैं 500 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 10,000 रुपया पर वीक का इनकम आता है। 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो महीने का 40,000 रुपये इनकम आता है। समझ बात है। आप चौथे साल में गए और चौथे साल में 200 हो गया 300 होगा ज्यादा, लेकिन मैं 300 लोग को लेकर चलता हूँ, सिर्फ 300 लोग को। और 300 लोग मिलकर क्या 10% में रिजल्ट प्रोड्यूस किया, क्या एक हफ्ते में 30 लोग को मौका दे सकते हैं? और 30 में मैं 500 मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 15,000 रुपया पर वीक का इनकम आता है। 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो महीने का 60,000 रुपया इनकम आता है। समझ बात है। आप 5वें साल में आप हमारा जो ग्रुप हो गया वो 500 हो जाता है। और 500 लोग मिलकर अगर 10% रिजल्ट दिया तो 50 लोग को भी मौका दिया तो यहाँ पर 25,000 रुपया पर वीक का इनकम आता है। और 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो महीने का 1 लाख रुपए इनकम आता है। समझ बात है। आप यही छठे साल में आप गए और छठे साल में 500 से हो गए 1,000 लोग की टीम। कितने की?
1000, क्योंकि 4 साल 5 साल किसी भी प्रोफेशन में समय देने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना। आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके पास नॉलेज उस लेवल का आ जाता है, आपके पास उस लेवल की क्वालिटीज आ जाती है नहीं आ जाती है। तो आपका ग्रुप बन गया 1000 का। आप 1000 लोग मिलकर अगर 10% रिजल्ट दिया तो क्या कहते हैं, एक हफ्ते में 100 लोग को मौका दे सकते हैं। अब 100 मल्टीप्लाई, अगर मैंने 500 किया और यहाँ पर 50,000 रुपया पर वीक का इनकम आता है और 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो महीने का 2 लाख रुपए इनकम आया। कितना आया? 2 लाख। अब मेरा सवाल है विशाल, अब ये 2 लाख रुपए कमाने के लिए आप हमको कितना पैसा दिए? एक भी पैसा नहीं। अब दूसरा मेरा सवाल है, ये क्या आज आपके पास ऐसा कोई प्रोफेशन है, ऐसी कोई एजुकेशन है, ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप आने वाले 5 साल 6 साल 7 साल अगर आपने मेहनत किया तो 5 साल 6 साल 7 साल बाद आपको लगता है कि महीने का 2 लाख रुपए मिल सकता है? हाँ जी, मिल सकता है? नहीं। लेकिन दूसरा सवाल आपके, अगर विशाल अगर आप चलो इस 6 साल में 2 लाख नहीं कमाए, आप 7 साल में, आप 8 साल, 10 साल में आप 2 लाख रुपए कमाए, क्या गलत है? क्या गलत है? अगर 2 लाख हुआ तो किसी ने तो किया होगा, कोई ना कोई तो कर रहा है। हाँ जी, अब वो आपको बिलीव नहीं होगा बल्कि हमको बिलीव है। क्यों है? क्योंकि मेरे सीनियर्स हैं, ऐसे कई सारे सीनियर्स हैं जो आज इससे ज्यादा भी कर रहा है, इससे ज्यादा भी कर रहा है। लेकिन सारा खेला इंसान के बिलीफ सिस्टम के, इंसान के विश्वास का है। समझे बात है? आप अगर 10 आप आज 6 साल से 10 साल लग गया, 10 साल बाद भी अब चलो हम 2 लाख भी नहीं कमाए, 1 लाख कमाए, क्या गलत है? अगर आप महीने का 2 लाख कमाए, क्या लगता है आपके पास अच्छा घर होगा या नहीं होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी नहीं होगी, एक अच्छा जीवन होगा या नहीं होगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगा या नहीं होगा? आप अपने एज के लोगों से अलग होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अपने ग्रुप से अलग होंगे या नहीं होंगे? अपने खानदान से अलग होंगे या नहीं होंगे? आपका नाम होगा या नहीं होगा? आपकी अलग आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी? आपकी अलग पहचान होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन क्या वहां तक सोच पा रहे हैं? आप दिमाग में अरे भैया फंस गए तो, डूब गए तो, लॉस हो गया तो, अरे भैया मार्केट में कोई भी कंपनी, कोई दुकान चलती है ना तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेती है, और लेती नहीं लेती है? एक पान की दुकान भी खोलती है तो गवर्नमेंट के दायरे में होती है, होती नहीं होती है? होती है ना। अगर नहीं होगी तो अगला दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने बाद दुकान बंद। यस नो? सही बात है। आज हमारे कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, पैन नंबर है, टैन नंबर है, जीएसटी नंबर है। आप जाकर कहीं भी जो भी आपका पढ़ा लिखा जाकर उसको देखकर सर्च करा सकते हैं, देख सकते हैं। अब दूसरा भागेगी क्यों भाई? इतने सारे लोग को लेकर नहीं भागा, आप ही को लेकर भागेगी क्या? इतने सारे लोग के पैसे में का वो कंकड़ पत्थर तो आपका हीरा मोती था? इनका लेकर नहीं भागी, मेरा लेकर नहीं भागी, और भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनका लेकर नहीं भागी, आप ही को लेकर भागेगी। अब दूसरी कंपनी भागती कब है? कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल, कॉलेज, कंपनी, कोई भी भागती कब है? 3 रीजन है। क्या? 3 रीजन है। पहला कि अगर कंपनी का लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है। आप हमको छोड़ दीजिए, आप जाइए, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप उनसे पूछिए कि जिसका चेक बनता है क्या पर वीक चेक आता है कि नहीं आता है? चेक आता है कि नहीं आता है? आप पूछो। आप अगर कंपनी लॉस में जाती, चेक प्रोड्यूस करती? कंपनी लॉस में जाती, क्या सबको एजुकेशन देती? कंपनी लॉस में जाती, सबको सर्टिफिकेट देती? कंपनी लॉस में जाती, सबको ट्रेनिंग सिस्टम देती? क्या इतनी बड़ी इन्वायरमेंट देती, इतना बड़ा माहौल देता? नहीं देता। दूसरा कि जब उस चीज का डिमांड ना हो, क्या चीज? आज कंप्यूटर डिमांड कहाँ नहीं है? ऐसा दुनिया के एक सेक्टर का नाम बताइए, एक प्रोफेशन का नाम बताइए जहां पर बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, कंप्यूटर चाहिए कि नहीं? तो कंप्यूटर भैया आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 4 साल बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको करना ही करना है। और कहीं भी जाएंगे विशाल भाई, क्या कहीं भी जाएंगे आप 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 देंगे? देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। और देंगे, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा पूरा सिस्टम बना हुआ है आपको यहां से लेकर के यहां तक पहुंचाने का, पूरा इकोसिस्टम है, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा एक एक तरीके से वो पूरा बनाया गया आपके लिए।
अब भैया दूसरा सवाल, अगर आज आप अपने दोस्त को मौका नहीं देंगे तो कल वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा सर्वे है कि भैया हमारे इंडिया में आज भी 87% लोगों के पास कंप्यूटर की घोर कमी है, अनएजुकेटेड है। 90% लोगों के पास स्किल की घोर कमी है। डिग्री तो है, सर्टिफिकेट तो है, स्किल नहीं है। स्किल ना होने की वजह से आज मार्केट में भटक रहा है। स्किल ना होने की वजह से आज मार्केट में दर दर की ठोकरें खा रहा है। स्किल, क्वालिटी, टैलेंट ना होने की वजह से जाकर प्रोटेस्ट कर रहा है, जाकर पुलिस का लाठी चार्ज खा रहा है। खा रहा है नहीं खा रहा है? खा रहा है भैया। आज 4 साल 5 साल बाद एक कंपटीशन अगर आज इस लेवल पे है तो 5 साल बाद और ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो भैया आज आप नहीं मौका देंगे तो कोई ना कोई तो मौका देगा। लोग कहीं ना कहीं तो किसी न किसी सिस्टम को तो तलाश है ना, उसको कहीं ना कहीं तो जाएगा, सीखेगा, डेवलप करेगा। सिंपल सी बात है। आप बताओ, वो जीवन आपके लाइफ आपका करियर आपका भविष्य आपका, हमारा काम है समझाना। लेकिन इतना है विशाल सर कि अगर भाई अगर आप बिलीव करके आते, विश्वास करके आते हैं, ये मेरी गारंटी है कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम आपको सफल बनाएंगे, हम आपको कामयाब बनाएंगे। अरे दुनिया किसको नहीं बोलती है भाई, किसको गलत नहीं बोलती है। सीता मैया वो तो लक्ष्मी क्या उतारती ना, थी या नहीं थी, उनको भी गलत बोला गया। बोला गया कि नहीं बोला गया? उनको भी गलत बोला गया, जो कि वो देवी थी, उनको दुनिया नहीं छोड़ा। ईसा मसीह को लोग सूलिया पे चढ़ा के किलर जिंदा शरीर में किल ठोक दिया। भगवान के अवतार बोले जाते थे ना। महात्मा बुद्धा भगवान विष्णु के अवतार बोले जाते थे, फिर भी गौवा में जाते थे भिक्षा लेने तो लोग पत्थर मारता था ना, लोग गाली देता था, थूक देता था। दुनिया, अरे भाई दुनिया किसको नहीं गलत बोलेगी? सबको बोलेगी, सबको बोलेगी। दुनिया किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये चीजें आपको समझना होगा मेरे भाई कि आपको दुनिया के चक्कर में पड़ना है, दुनिया के फेलियर लोगों के चक्कर में पड़ना है, या सफल लोग के साथ में आके जीवन में अपने जीवन का एक अलग निर्माण करना है, जीवन को एक अलग तरीके से डिजाइन करना है, वो आपको पड़ेगी। सही बात है। इसलिए पहला विश्वास करिए, पहले खुद पे विश्वास करिए, और दूसरा मेरे ऊपर बिलीव करके हम आपके साथ खड़े, टेंशन मत लीजिए। सही बात है। हमसे पैसा लिए कोई आपके साथ गलत होगा, आप मेरे से पैसा लेकर जाइएगा। ठीक बातें समझ में आ रही है कि बाउंस कर रहा है बस? समझ में आ रही है ना? बस विश्वास करके आइए, हम लोग हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। बाकी कोई बात बुरी लगी तो माफ करिए दोस्त, आपको बोला हर्ट करना मेरा मोटिव नहीं था। ठीक है। हाँ बिलीव करके आइए, पहले सीट लॉक करवाइए। ठीक, कितना तक सीट लॉक हो जाएगा अभी तक? पक्का कंफर्म है?